जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी पर। तो आज फिर से लेके आ गए हैं इंडियन आर्मी जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इसी तरह से चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1526 में बाबर ने किस वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ऑप्शन नंबर ए सैयद वंश, ऑप्शन नंबर बी लोदी वंश, ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोदी वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन नंबर सी 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल 1528। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत के प्रथम युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध 1528, ऑप्शन नंबर डी घाघरा का युद्ध 1529। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर डी सिद्दी बशीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रशीद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आईने अकबरी के एक महान इतिहासकार कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अब्बुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बुल फजल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर और आदिल शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी राजपूत और मुगल के बीच, ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही धर्म नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्रसिद्ध मुस्लिम शशीका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर, ऑप्शन नंबर डी बरार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 12 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फारसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा के युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मुगल अकबर की जीवन क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर बी फैजी, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल नबी खां, ऑप्शन नंबर डी बीरबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक सहिष्णुता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हुमायूंनामा किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी मुमताज महल, ऑप्शन नंबर सी जहां आरा बेगम, ऑप्शन नंबर डी रोशन आरा बेगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 21 अकबर के शासन में
महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इकबालनामा, ऑप्शन नंबर बी रजतनामा, ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा, ऑप्शन नंबर डी शकीनत उल औलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजतनामा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी रफ़ी उद्दौला, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन नंबर ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 24 अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए बीरबल, ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी बिहारीमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए दीवाने खास, ऑप्शन नंबर बी दीवाने आम, ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना, ऑप्शन नंबर डी बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह द्वितीय जफर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए खानवा के युद्ध, ऑप्शन नंबर बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए फरगना, ऑप्शन नंबर बी कंधार, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा बाबर मूल रूप से फरगना के थे। इसी तरह से आज का सेशन ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अगर
आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, एमटीएस और इंडियन आर्मी और ऑल कंपटीशन के लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।